सो वी फिनिश्ड क्या ख़त्म कर लिए थे अभी? हाँ, मॉडुलस इनइक्वलिटी की बात हमारी हो गई थी। ठीक, आज हमें स्टार्ट करना है लॉग कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा लॉग। ठीक है, सो लॉग क्या होता है ये और क्यों होता है, देखते हैं। सी लॉग भी एक फंक्शन है, जैसे आपका साइन फंक्शन होता है, कॉस फंक्शन होता है, टैन फंक्शन होता है, वैसे ही लॉग भी एक फंक्शन है। लॉग को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि लॉग एक्स बेस ए। यहां पे ये जो होता है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो होता है वो होता है पावर। याद रखिए, पावर नेम है इसका। इसका ये मतलब नहीं कि एक्स पावर में पहुंच गया, ये पावर होता है। ठीक, कोई भी लॉग तभी डिफाइन होता है जब वो ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन से तीन कंडीशन दिखाता हूं। ये तीन कंडीशन इसको सेटिस्फाई करना है। ये लॉग तभी डिफाइन होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो और a नॉट इक्वल टू 1 हो। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो वो लॉग को हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। जैसे सपोज कर लीजिए आपसे कहा जाए कि लॉग -5 बेस 2 कितना होगा, तो हम कहेंगे नॉट डिफाइन, क्योंकि ये x निगेटिव हो गया। यहाँ पे लॉग ऑफ निगेटिव डिफाइन नहीं होता है। उसी टाइप से अगर आपसे कोई पूछे लॉग -10 बेस -10, ये भी नॉट डिफाइन है। क्यों? क्योंकि यहां पे बेस भी निगेटिव है और पावर भी निगेटिव है। ठीक है, ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि log 5 बेस 1, ये भी नॉट डिफाइन है, क्योंकि यहां पे बेस 1 है, बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई लॉग डिफाइन कब है। पहली बात तो लॉग डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद ही हम जो है आगे की कहानी शुरू कर सकते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो लॉग को डिफाइन होने का कंडीशंस ये हो गया। बात समझ आई? हाँ, जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि log -x बेस 3 ये डिफाइन है कि नहीं, हाँ ये डिफाइन होगा। क्यों नहीं होगा? x की निगेटिव वैल्यू के लिए ये डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि -x लिखा है मैंने, -2 -3 ऐसा कुछ नहीं लिखा है। -x मतलब अब यहां पे चांस है। कब चांस है? जब ये -x जो है पॉजिटिव हो, मतलब जब x निगेटिव हो। ठीक है, तो याद रखिए, मैंने कहा कि ये डिफाइन तभी होगा जब x पॉजिटिव होगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि यहां पे माइनस साइन नहीं आ सकता है। माइनस साइन आ सकता है, माइनस ऑफ सम वेरिएबल, जिससे कि टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम लॉग शुरू करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा इस पे जो नॉट डिफाइन वाले सिचुएशंस हैं उसको समझ लिया जाए, क्योंकि ये जरूरी चीज है। सीधे क्वेश्चन कराता हूं, ये बात आप लोगों ने नोट कर लिया। और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? जैसे कहेंगे log 5 बेस 2, तो पहले आप एक लाइन में पढ़िए और बाद में बोलिए बेस 2। जैसे इसको क्या बोलेंगे, log 7 बेस 3। अगर इसे हम बोलना चाहें क्या बोलेंगे आप? अरे ये तो सेम लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। हाँ, क्या बोलेंगे इसे? log 5 बेस 3। तो बेस 3 हमेशा बाद में बोलते, बेस पहले पूरे एक लाइन में। ये पूरा एक लाइन में है, ये पावर में नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन हो सकती है इसमें। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि फाइंड एक्स इफ फॉलोइंग लॉग इज डिफाइंड। कौन सा लॉग है? ये लॉग x² -1 डिवाइड बाई x बेस 3। हमें x की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि ये लॉग डिफाइन हो। साफ सी बात है, लॉग ऑफ एनीथिंग विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन दैट एनीथिंग इज पॉजिटिव। जबकि ये पॉजिटिव होगा तभी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये है कि x² -1 बाई x मस्ट बी ग्रेटर देन 0।
अब इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। अब इसके बाद से लॉग का रोल ओवर हो गया, क्योंकि भाई 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मैंने लिख लिया। दूसरा बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। तीसरा बेस इक्वल नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, साफ सी बात है ये 1 की इक्वल थोड़ी है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहला कंडीशन में ही प्रॉब्लम है, दूसरा और तीसरा कंडीशन तो ट्रू है ही है। तो ये कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं, भाई ये सिचुएशन होना चाहिए। अब इसके बाद से लॉग का कोई रोल ही नहीं है। इसके बाद से आपको मालूम है क्या करना होता है, ये तो पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी है, तो हम इसे पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी लगा देंगे ग्रेटर देन 0। और आगे की कहानी में आप लोग तो मास्टर है ही हैं। ये और हमें चाहिए पॉजिटिव, तो -1 to 0 यूनियन 1 to infinity। ठीक, याद रखिए जो टॉपिक मैं पढ़ा देता हूं उस पर मैं सुपर फास्ट स्पीड से जाता हूं, वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं करता मैं, है? जब मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था तब धीरे धीरे जाऊंगा कैसे लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ये कैसे हुआ मैं बताऊं, ये तो मैं फास्ट लिखूँ, कभी कभी ओरल कर दूंगा। तो इसलिए जो पुरानी चीजें हैं वो हमेशा आपको माइंड में होनी चाहिए। ये आ गया आंसर। कभी कभी कुछ बच्चे को डाउट आता है, आपको भी शायद आ रहा होगा कि सर इसमें सिर्फ यही आंसर होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर तो एक्स नेगेटिव। मैंने कभी नहीं कहा कि एक्स पॉजिटिव या एक्स नेगेटिव, मैंने ये कहा कि पावर पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स क्या है हमें उससे क्या मतलब भाई, एक्स क्या है हमें उससे क्या मतलब, हमें तो मतलब ये है कि लॉग के बगल में जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए और इस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये पॉजिटिव है क्योंकि ये नंबर लाइन बता रहा है। ठीक, अरे समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये कंडीशन हो गया आपका कि क्या हो गया, हाँ ये कंडीशन। इज इट क्लियर? चलिए, इफ यू वांट टू राइट प्लीज पॉज द लेक्चर एंड राइट। और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एक्स इफ log mod x minus 1 divided by 2 minus x base 5 is defined। सेम क्वेश्चन। अब इसे क्या करना, कुछ करना है ही नहीं भाई। लॉग तभी डिफाइन होगा जब बेस पावर ग्रेटर देन 0, पावर के बारे में मालूम नहीं तो हम इसे ग्रेटर देन 0 पुट कर देंगे। दूसरा कंडीशन बेस ग्रेटर देन 0, बेस तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तीसरा कंडीशन बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 1 है। तो मतलब लास्ट के 2 कंडीशन तो ट्रू है। हाँ, इसी में लफड़ा होने के चांसेस है, उसको कर लेते हैं। अब ये ग्रेटर देन 0, यहां से जो भी x की वैल्यू आएगी उसी के लिए ये लॉग डिफाइन होगा, जो भी x की वैल्यू आएगी। कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये तो पॉलिनोमियल इक्वलिटी, बिकॉज वन साइड ऑफ इनइक्वलिटी 0, तो पॉलिनोमियल कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन था, ब्रेक इन लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर में है, ये भी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां से माइनस कॉमन लेकर के उधर भेज देते हैं। तो क्या जाएगा आपका मॉड x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 लेस देन 0। आगे की कहानी आप लोग मास्टर है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, प्लस माइनस 1। भाई मॉड x माइनस 1, भाई क्रिटिकल पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ब्रैकेट विल बिकम 0। तो ये ब्रैकेट 0 कब होगा, जब मॉड x 1 होगा। मॉड x 1 कब होगा, जब x प्लस माइनस 1 होगा। मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस 1 है और इसका 2 है। ठीक, चलिए, तो -1 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव वी वांट नेगेटिव, तो x एलिमेंट ऑफ -∞ to -1 यूनियन 1 to 2, ये हो गया इसका आंसर। मतलब इसी x की वैल्यू के लिए ये लॉग डिफाइन होगा और कोई x की वैल्यू के लिए लॉग डिफाइन नहीं होगा। मतलब आप कोई और वैल्यू पुट करके देख लीजिए। सपोज करिए आपने कहा सर मैं तो 3 पुट करूंगा, देखो नहीं डिफाइन होगा। कर लो भाई, किसने मना किया, 3 पुट किया तो मॉड ऑफ 3 कितना हो गया, हेलो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 कितना हो गया -1। अरे ये तो -2 है, तो लॉग -2 डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यही तो बोल रहा है कि इसी x की वैल्यू के लिए ये लॉग डिफाइन होगा और किसी भी x की वैल्यू के लिए ये लॉग डिफाइन नहीं होगा। ठीक ठीक, तो यही है भाई आल ऑफ। भाई किसी ने नोट करना है तो पॉज करके नोट कीजिएगा। ओके, और देखते हैं।
फाइंड एक्स इफ log 5 base 2 minus mod x is defined. ठीक, चलिए करते हैं। लॉग तभी डिफाइन होता है जब पावर पॉजिटिव हो, ये तो पॉजिटिव है। बेस ग्रेटर देन 0 हो, मतलब बेस पॉजिटिव हो, हमें नहीं पता इसलिए पुट कंडीशन पुट करेंगे। एंड बेस नॉट इक्वल टू 1 हो, वो भी नहीं पता, इसके लिए भी कंडीशन पुट करेंगे। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मॉड एक्स लेस देन 2, और मॉड एक्स अगर मॉड पी लेस देन ए है तो पी लाई बिटवीन माइनस ए एंड ए, याद होगा आपको, तो एक्स लाई बिटवीन -2 to +2। एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इधर ले आते हैं, इसको इधर लाते हैं। मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स नॉट इक्वल टू +-1, मतलब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड है बीच में, देखिए एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन निकालने में तो आप अब तक तो माहिर हो ही गए होंगे। सारे पॉइंट हम पहले प्लॉट करते हैं और उसके बाद से ये एज लाइक। तो पहला वाला कंडीशन बोल रहा है कि -2 और 2 के बीच में ओपन। दूसरा बोल रहा है कोई भी नंबर हो, हमें मतलब नहीं, बट भाई -1 और 1 पे ओपन होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है कि -1 और 1 पे ओपन होना चाहिए। और ये इसका प्लॉट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कॉमन वैल्यू, कॉमन आप यहां देख पा रहे हो, यहां से लेके पूरा है एक्सेप्ट ये वैल्यू। तो मतलब ये हो गया का आंसर फाइनली -2 to 2 एक्सेप्ट +-1, फिनिश, एक्सेप्ट +-1, ये आंसर हो गया। ठीक, आई एम श्योर कि एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। इट्स वेरी वेरी सिंपल, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। फाइंड एक्स इफ log x square -4 by x डिवाइड बाई 2 माइनस x by 3, ऐसे इज डिफाइन। चलो भाई, कंडीशन, सारे कंडीशन लाइन से लिख लीजिए और फिर उसका कॉमन वैल्यू ले लीजिए। लॉग डिफाइन तभी होता है जब पावर ग्रेटर देन 0 हो, हमें नहीं पता ये ग्रेटर देन 0 है तो हमें कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। एंड बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हमें नहीं पता, कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। एंड बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। देखिए सारा चीज लिख लिया सराफत से। ये एंड है सबके बीच में, याद रखिएगा, एंड है मतलब ये है कि हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ये तीनों के आंसर के बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यू। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब, क्योंकि ये सब चीजें तो आप पहले भी कर चुके हैं, ये तो रिपीट टेलीकास्ट है? हाँ। तो x -2 to 0 यूनियन 2 to इंफिनिटी, ये लीजिए आपका, ये यूनियन तो बड़ा गंदा बन गया, थोड़ा सुंदर, ब्यूटीफुल पीपल के लिए ब्यूटीफुल यूनियन होना चाहिए ना। हाँ, ये हो गया एक आंसर है। ये कंप्लीट आंसर नहीं है, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये कुछ गड़बड़ किया है नहीं है, तो ये पावर पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। पूरा तो हुआ नहीं, अभी तो इसको करना है। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब x लेस देन 2। ओहो, मीन्स x एलिमेंट ऑफ -∞ 2। ये हो गया आपका सेकेंड कंडीशन, ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। थर्ड क्या बोल रहा है कि 2 माइनस एक्स बाई 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। मतलब ये है कि 2 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 3। बात ये है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक। ये आपका थर्ड कंडीशन। सी x नॉट इक्वल टू -1 मीन्स व्हाट, कि x कुछ भी हो सकता है बट -1 नहीं हो सकता है। ये इसका आंसर है, ठीक। हमें तो ये तीनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। जब कोई भी चीज एक साथ होनी चाहिए, मतलब आप उसकी कॉमन वैल्यू की बात करेंगे, ठीक। तो हम इसकी कॉमन वैल्यू की बात करते हैं और वो बात आप भी करेंगे। चलिए करिए। तो क्या आ जाएगा भाई, इंटरसेक्शन आ जाएगा और क्या है।
पहले सारे पॉइंट में पुट कर देता हूं, -2 है, 0 है, 1 है, 2 है। ये बोल रहा है एक लाइन -2 से आ रही है सराफत से, 0 पे जाके मर जा रही है, मतलब टर्मिनेट हो जा रही है, फिर 2 से स्टार्ट हो रही है और फिर ये इन्फिनिटी तक चली गई, कभी नहीं रुकी। ये कह रही है कि लाइन आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, कहां से आ रही है? -इन्फिनिटी से, और -2 पे जाके टर्मिनेट हो गई, -2 पे जाके टर्मिनेट हो गई। ठीक, उसके बाद से ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एक लाइन आ रहा है, -1 तो हमने कहीं ड्रॉ ही नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, याद रख लेते हैं। एक लाइन आ रहा है, आ रहा है, पूरा कुछ भी हो सकता है बट -1 नहीं हो सकता। ये थर्ड लाइन से हम ड्रॉ करेंगे। ये गया, ये लीजिए, ये लीजिए भाई, -1 नहीं होगा बस, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों के कुंडली हैं, 3 इंटरवल। हमें क्या चाहिए? हमें तो वो इंटरवल चाहिए जहां पे तीनों हो, मतलब 3 लाइन कॉमन हो। अगर आप खुली आंख से देखें तो कहीं पर भी 3 लाइन कॉमन नहीं है। भाई यहां शुरू कीजिए, 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन। यहां पे -2 होने का चांस था बट ये ओपन हो गया, तो छोड़ दीजिए। 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, वो 1 लाइन, 1 लाइन, 1 लाइन, फिर यहां 2 लाइन, मतलब कहीं पर भी 3 लाइन है ही नहीं है, मतलब कॉमन कुछ है ही नहीं। ये कुछ कर दिया मैंने, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। आई एम सॉरी, आई थॉट दैट कि दिस इज द -2। आई एम सॉरी। होता है भाई, कभी कभी जोश में आदमी गलत कर देता है और ये गलतियां बड़ी भारी पड़ जाती हैं। ये 2 तक है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो हमें चाहिए 3 लाइन कॉमन। अब तो मिल गया 3 लाइन कॉमन, अब तो खुश हो जाओ भाई, ये रहा आपके 3 लाइन कॉमन। ये 3 लाइन कॉमन हमें मिल गई, ये रहे, ये कॉमन वैल्यू आ गए। कॉमन वैल्यू आ गए तो खुश हो जाइए। खुश हो जाएंगे तो क्या लिख देंगे आंसर? -2 to 0 except 1, difference 1, this will be your answer। नहीं, except -1, क्या है आज का दिन ठीक नहीं है। हाँ, except -1, ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया। हैव यू अंडरस्टैंड? इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, फिर फटाफट हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थोड़ा इसे छोटा कर देता हूं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। ये लो भाई, क्वेश्चन के साथ कर देता हूं और छोटा करना पड़ेगा। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका और ये सॉल्यूशन है, जल्दी नोट कीजिए। हो गया भाई? चलो भाई, ये था कि लॉग हमें पहचानने की जरूरत पड़ती है कि लॉग डिफाइन कब है कब नहीं है, ठीक है, और कौन से वैल्यू ऑफ एक्स के लिए लॉग डिफाइन होगा, कौन से वैल्यू ऑफ एक्स के लिए लॉग डिफाइन नहीं होगा। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे वाले टॉपिक जो भी हैं वो एक टूल बन गए हैं, एक एज ए टूल वो बनते जा रहे हैं। यही होता है मैथमेटिक्स में, इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो भी आप पीछे वाले पढ़ेंगे वो हमेशा आगे के लिए एक टूल बन जाएगा, उसको यूज करके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। वो एज सच टॉपिक नहीं होता है। यही पूरी आपकी कैलकुलस होती है, छोड़ दीजिए पूरी मैथमेटिक्स में यही ड्रामा चलता है। अलजेब्रा ही एक ऐसा चैप्टर है जहां पे हर टॉपिक एक दूसरे से मतलब अलग अलग है, बट अगर कैलकुलस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट की बात करें, वेक्टर थ्योरी की बात करें, सब ऐसे लिंक होते हैं। अब कैलकुलस में फंक्शन जब आपको आएगा तो फंक्शन एक टूल बन जाएगा लिमिट के लिए, लिमिट एक टूल बन जाएगा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के लिए, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी एक टूल बन जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बन जाएगा टूल डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर में बढ़ना पड़ता है, ठीक। चलिए अब गिव दीजिए, गिव द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी जो कि आपको पता है बट फिर भी मैं बताया जा रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी, लॉग 1 बेस a ऑलवेज 0 होता है।
नहीं, नोट मत कीजिए, कट कीजिए आप लोग, कट कीजिए। पहले मैं आपको 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास की प्रॉपर्टी बता दूं। पहली प्रॉपर्टी, इफ log x base a equal to y, then x equal to a power y। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर इसकी वैल्यू y है तो अगर आप log को इधर ले जाएंगे, याद रखिए जब किसी भी चीज को हम दूसरी साइड ले आते हैं तो वो इनवर्स बन जाता है। जैसे हमने कहा 2x इक्वल टू 4, 2 अभी क्या है, 2 इज मल्टीप्लाइड समथिंग विथ समथिंग। अगर हम 2 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स बन जाएगा, मतलब वो डिवीजन में हो जाएगा। हम यहां क्या कहेंगे, 2 इज मल्टीप्लाइड विद x। यहां पे क्या बोलेंगे, 2 इज डिवाइड बाई 4 इज डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये क्या बोलते हैं, जैसे कहा ना ये प्रकृति का नियम है, वैसे ही ये मैथमेटिक्स का नियम है। साइन थीटा इक्वल टू टी हो तो अगर इस साइन को लेके इधर जाएंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा। इसी को कहते हैं प्रकृति का नियम, मैथमेटिक्स का नियम। तो ये नियम हर जगह लागू होता है। अगर इस लॉग को आप यहां लेके जाएंगे तो ये लॉग इनवर्स बन जाएगा लॉग का। और अगर आपको ग्राफ याद हो, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, नहीं याद है, याद कीजिए लॉग, पुरानी बातों को। अरे भाई बहुत पुरानी नहीं हुई बात भाई, है अभी कितने 6 लेक्चर पढ़े, पहले ही तो पढ़े हैं। तुम लोग तो ऐसे पुरानी बातें कर रहे हो जैसे मैंने बाबा आदम के जमाने की बात कर दिया। इसका अगर आप इनवर्स निकालते हैं तो वो ऐसे कुछ आता है। ग्राफ अगर इसका इनवर्स निकालते हैं तो ऐसे कुछ आता है, मतलब एक पावर फंक्शन आ जाता है, मतलब इसका ग्राफ आ जाता है। इसीलिए याद रखिए जब लॉग उधर जाएगा तो उसका इनवर्स बन जाएगा। आप इतने लफड़े में मत पड़िए, साफ सी बात है, जब भी लॉग को इधर भेजेंगे तो जो बेस होगा लॉग का वो बेस इसका बेस बन जाएगा। बस सिंपल चुन्नू मुन्नू टाइप। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि log x बेस 3 इक्वल टू 7 फाइंड x, तो हम इस log को इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पावर 7। आई एम श्योर कि गेटिंग ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। हाँ, जब भी log को दूसरे साइड भेजा जाता है तो जो log का बेस इस साइड होता है वो इसका बेस बन जाता है। ठीक है, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उसी तरह से इसका वाइस वर्सा भी होता है। कहने की बात यह है कि अगर आपके पास a पावर x इक्वल टू y हो, अब अगर इस a को, इस बेस को दूसरे साइड भेजेंगे तो उसका इनवर्स बन जाएगा। तब ये बेस, अभी क्या बोलेंगे, a इज द बेस ऑफ x। हेलो अंकल, वेक अप प्लीज। a इज बेस ऑफ x। अगर इस a को हम इधर भेजेंगे तो ये इस साइड log का बेस बन जाएगा। तो यहां से हम कहेंगे कि x इक्वल टू log y बेस a। नहीं समझ में आया भाई, आया? अरे आया कि नहीं? ठीक है, हाँ, ये दोनों वाइस वर्सा प्रॉपर्टी है। ठीक, हाँ, तो ये लॉग की स्टार्टिंग प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और कहानियां करते हैं। log 1 बेस कुछ भी हो, कुछ भी मतलब डिफाइन होना चाहिए। यहां पे पूरी तरह मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जितने भी लॉग मैं लिखने जा रहा हूं सारे के सारे लॉग डिफाइन है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। log 1 बेस a की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 0। सर क्यों होगी? हमें नहीं मालूम इसकी वैल्यू क्या है, हमने तो इसको y ले लिया। अब जब हमने इसको y ले लिया तो इस लॉग को इधर भेज देते हैं तो 1 इक्वल टू a पावर y आ गया। तब आप सोचिए y की ऐसी कौन सी वैल्यू हो कि a पावर y 1 हो जाए, 0, दैट्स वाई ये 0। तो आप हमेशा याद रखिए log 0 तभी होता है जब पावर क्या हो जाए, 1 हो जाए। जब पावर 1 हो जाए तब 0 होता है। अब इसमें झटके पे फटका मत मारिएगा आप लोग कि log, सर ने बोला है log 1 तो 0 होता है तो ये भी तो 0 होगा। सर ये तो log डिफाइन ही नहीं है।
ये लॉग डिफाइन ही नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि लॉग डिफाइन क्या होता है, नॉट डिफाइन क्या होता है। बात समझ में आ रही है? सारे लॉग की वैल्यू तभी, ये सारी प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब वो लॉग डिफाइन हो, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। क्लियर? और देखिए, जब भी बेस और पावर सेम हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जब भी वैल्यू बेस और पावर दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसे? जब भी लॉग को सिंप्लीफाई करना होता है हम इसी पे डिपेंड होते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई बताओ, नहीं अभी नहीं बताओ, बाद में बताएंगे, अभी लफड़ा आ जाएगा। ठीक है? फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, लॉग x1 इंटू x2 इंटू x3 सो ऑन xn बेस a, ये होता है log x1 बेस a प्लस log x2 बेस a प्लस सो ऑन log xn बेस a। मतलब जब भी लॉग किसी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भेजा जाता है तो क्या होता है, वो जब लॉग अंदर जाता है तो ये एडिशन में चेंज हो जाता है। इसका बहुत कॉमन प्रॉपर्टी इसी का, मतलब इसी प्रॉपर्टी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे log एक्स वाई बेस a हम क्या लिखेंगे? log x प्लस log y। ठीक, सेम चीज है, अलग नहीं बोल रहा हूं मैं। मतलब जब लॉग किसी मल्टीप्लिकेशन पे हम भेजते हैं तो ये एडिशन में चेंज हो जाता है। बस इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे आपसे कोई पूछे कि log 3a बेस 3 कितना होगा, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा log 3 बेस 3 प्लस log a बेस 3। यस आनो? और log 3 बेस 3 बेस और पावर सेम है तो वैल्यू 1 प्लस log a बेस 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, समझ आई बात? हाँ। चलिए, जब समझ में आ ही गई तो आगे बढ़ जाते हैं। और अगला कदम हमारा log x बाई वाई बेस a। जब भी log किसी डिवीजन पे लगाते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है। या log x बेस a माइनस log y बेस a। मल्टीप्लिकेशन में लॉग लगाएंगे तो वो एडिशन में चेंज होगा, डिवीजन में लॉग लगाएंगे तो वो सब्ट्रैक्शन में चेंज होगा। ठीक, हाँ। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड हम करेंगे अगर, तो log x पावर n बेस a, अगर पावर के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, वो मल्टीप्लिकेशन में आता है। सर क्यों? अब ये तो बात बड़ी अजीब सी बात है कि क्यों, ना ही पूछो ज्यादा अच्छा है। बट फिर भी आपने पूछ लिया तो बता देता हूं। बताना है कि समझ गए? अरे एक्स पावर एन, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू हाउ मेनी टाइम? एन टाइम। तो ऐसे log एक्स बेस ए प्लस log एक्स बेस ए प्लस log एक्स बेस ए एन टाइम, तो एन log एक्स, इसीलिए होता है, और कौन सी बात है। हाँ, यहां पे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो इस प्रूफ की वजह से, क्या प्रूफ दिया मैंने आपको कि x पावर n को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू हाउ मेनी टाइम? n टाइम, ये लिख सकते हैं। फिर लॉग लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज करके इसकी वैल्यू आएगी। ये जो प्रूफ होता है, ऐसे ही प्रूफ बताया जाता है, और इस प्रूफ की वजह से बच्चों को क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन हो जाता है, हाँ। क्या कंफ्यूजन? ये प्रॉपर्टी तभी ट्रू है जब n इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। n अगर फ्रैक्शन भी है, इर्रेशनल भी है, तब भी ये वैलिड है। मतलब कहने की बात ये है कि अगर आपसे कोई ये लिखते, देखिए यहां पे पावर क्या है? इर्रेशनल नंबर है, तब भी आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टी कभी भी वैलिड है। हाँ, लॉग डिफाइन होना चाहिए, वो तो कॉमन सेंस, बट ऑल अदर केसेस दिस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज वैलिड। इज दिस क्लियर? हाँ, ओके।
जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा। लॉग तो पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं आप लोग। कुछ लोग कह रहे हैं हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो अपनी पुरानी बुक निकालिए और एक बार रिवाइज कीजिए। उसी टाइप से एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, जब भी लॉग को का रेसिप्रोकल लिया जाता है तो बेस और पावर इंटरचेंज हो जाते हैं। जब लॉग का रेसिप्रोकल लेते हैं तो बेस और पावर दोनों क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं भाई। मतलब बेस पावर बन जाएगा, पावर बेस बन जाएगा। कहने की बात यह है कि log 3 बेस 2 हो तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई log 2 बेस 3। हम इसे क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 3। ठीक है, तो ये log की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्चुअली जितनी भी प्रॉपर्टी मैं सारे बकवास प्रॉपर्टी मैं नहीं लिखवा रहा हूं, जो मेन प्रॉपर्टी वही लिखवा रहा हूं। नहीं, सारे इंपॉर्टेंट, तो हर बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ही लिखवा रहा हूं मैं आपको। ठीक, अब यहां से एक और प्रॉपर्टी, वो भी इंपॉर्टेंट, भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट ही। अगर पावर में पावर आए तो वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, अगर बेस में पावर आए तो वो डिवीजन में आता है। ठीक, उसी टाइप से और बेस चेंजिंग फार्मूला होता है। बेस चेंजिंग फार्मूला मतलब यह है कि log a बेस b, अगर आपको इसको बेस c लिखना है तो आप लिख दीजिए, बट मल्टीप्लिकेशन में log c बेस b लिखिए ताकि c कैंसिल हो जाए और ये log a बेस b आ जाए। इसे बोलते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। क्या बोलते हैं, बेस चेंजिंग फार्मूला। कभी भी किसी भी लॉग का आप बेस चेंज कर सकते हैं। भाई ये ऐसे ही बात हुई कि आपसे कोई कहे कि भैया 2/3 है, क्या 2/3 को हम 2/5 के टर्म में लिख सकते हैं? 2/3 को 2/5 के टर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, लिख दिया। लेकिन अब ये दोनों सेम तो है नहीं, तो हमने 5 अपनी तरफ से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब देखिए तो 2/3 को हमने 2/5 की टर्म में लिख दिया। वही काम यहां भी कर रहे हैं, कुछ ज्यादा नया चीज नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहां पे, ये आप ऐसे सोचिए ना कि एक फ्रैक्शन है a/b, सोचिएगा सिर्फ, होता नहीं है। हाँ, ये a/b है, हमें a/b को a/c के टर्म में चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, a/b इक्वल टू a/c इंटू c/b, और c/b को log c बेस b लिख दिया। बस इसी को कहते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। ज्यादा पंगे वाला चीज नहीं होता है। अननेसेसरी हमें थिंग्स को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ठीक, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी भी लॉग किसी की नंबर के पावर में है और ये बेस दोनों सेम हो तो सब कुछ हट जाता है और एक साथ आता है। सब कुछ हट जाता है और एक साथ आता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टी नहीं है ये, कुछ प्रॉपर्टी मैं खा गया, मतलब मैं बताया ही नहीं आपको, क्योंकि अननेसेसरी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। ये सिर्फ एक टूल है जो कि हमें यूज करना है, इसलिए आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए। बस मेरा कहने की इच्छा यही थी। तो आप इसे जल्दी से जरा फटाफट बिना समय गंवाए इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो अच्छा लगेगा। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने एक साथ लिख दिया है। ठीक, हाँ, इसको जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अगर आप अभी तक कॉपी नहीं किए हैं तो पॉज करके जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए आपसे कोई पूछे कि इसकी वैल्यू बताओ,
इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है, बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है। जब जितना भी पावर हो सके आप लिखिए। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5, और 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 पावर 4। ठीक, अब आपको अच्छी तरह पता है कि जो भी ये पावर होता है ये मल्टीप्लिकेशन में आता है और बेस का पावर डिवीजन में आता है। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू log 2 बेस 1/2। 1/2 को हम फिर से 2 पावर -1, फिर ये पावर डिवीजन में आ जाएगा। तो 5/4 इंटू -1 और ये कैसे -4 log 2 बेस 2। बेस एंड पावर दोनों सेम हो गए, तो ये वैल्यू 1 हो गई। आंसर -5/4 होता है। ठीक, ऐसे ऐसे बहुत सारे चंकू बंकू क्वेश्चन होते हैं, वो आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा असाइनमेंट के साथ, बट उस पर ज़्यादा डिपेंड मत रहिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर्पज आपको लॉग पढ़ाना नहीं है। मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि जब लॉग का इक्वेशन और इनइक्वलिटी आए तो आपके रोंगटे मत खड़े हो, क्योंकि लॉग तो आएगा ही आएगा और हर जगह आएगा, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे लिमिट हो, कॉन्टिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो, इंटीग्रेशन हो, एरिया हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, पूरी कैलकुलस में लॉग रहेगा। लॉग आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए लॉग से डरने का नहीं। तो बट इस टाइप के क्वेश्चंस का लॉग नहीं रहता है, लेकिन ये सब प्रॉपर्टी आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। और एक चीज यहां पर जो बहुत जरूरी चीज है, जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, शायद मैंने ग्राफ में बताया था आपको, बट फिर भी बताया था। इफ बेस ऑफ लॉग इज ई, ये ब्रैकेट है ई, then it will be called as natural log। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर किसी भी लॉग का बेस ई है तो हम उसे ऐसे लिखते हैं ln x, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द व्हाट, नेचुरल लॉग। और ई की वैल्यू क्या होती है, ई इज द इरेशनल नंबर, तो एग्जैक्ट वैल्यू नोबडी कैन टेल, हाँ अप्रॉक्स वैल्यू आई कैन से। ठीक है, ये होती है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, बट एग्जैक्ट वैल्यू नो है। तो ये एक नंबर है इरेशनल नंबर। ठीक, चलिए, सो ये पॉइंट तो हो गया भाई। Right? So this is the ln x, log x. Means when generally you will see that maximum times we will use the natural log only. So that's why we should know that what is the meaning of ln x. Now let's see some problem based on the equation, and after that we'll go to the inequality. Inequality today it will not be possible, I don't think so. But whatever the basic questions we can do. Please, all of you try to do log basic from your lower classes book and revise it. Basic fundamental of the log has to be done. Small question, which is the 9th, 10th standard base, which I am not doing it at this point of time because that is not required. But you should know it. Okay? Now suppose question is coming this way. Find x. Mod of log x minus 1/2 base 3 is equal to 1. Right? We have to find it out. Very simple. First thing, the composite function. Remember all of you? Function of function. So first try to remove this mod. If I will try to remove, I will get log x minus 1/2 base 3 is equal to plus minus 1. Alright? Now send this log to other side. I will get x minus 1/2 is equal to 3 power plus minus 1. 3 power plus minus 1 means what? Either 3 or 1/3. Yes or no? So x minus 1 will become 6 or 2/3. So x will become what? 7 or 2/3 plus 1, or you can say 5/3. This will be your answer. Such kind of the questions will be there to be asking. All of you wrote it? Write down fast. Okay. Now, only these questions we are practicing, nothing else. Everywhere you have to find x. I am not writing. Log 2, log 3, log 5,
x माइनस 1/3 इज इक्वल टू कुछ भी ले लो 1. करेक्ट. कंपोजिट फंक्शन. तो व्हाट वी विल डू, we'll send 1 by 1 each log other side because we want to reach here. तो first I have to kill this. बात समझ आ रही. इसको क्या करना है, इसको इस साइड भेज देना. अब बीच बीच में मैं थोड़ा क्या हो जाता है कि लैंग्वेज का स्विचिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मेरे साथ. कभी कभी क्लास दूसरी चलती है तो वहाँ इंग्लिश में ही करना है और आप लोग को केवल हिंदी में करना है, तो मैं भूल जाता हूँ मैं कौन सा क्लास में पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. तो अगर बाई चांस कंटिन्यूअस मैं इंग्लिश में पढ़ाने लगूँ तो आप समझिए कि मतलब मैं भूल गया हूँ, बट याद आ जाएगा. अगले 5 मिनट के अंदर मुझे याद आ जाएगा, चिंता मत कीजिए. तो ये लॉग को हम इधर भेजते हैं. अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो कभी भी लॉग जब उस साइड जाता है तो क्या होता है कि जो लॉग का बेस होता है वो दूसरे साइड के नंबर का बेस बन जाता है. तो हम इसे भेजते हैं इधर. तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या बचा, log 3 log 5 x माइनस 1/3 इज इक्वल टू, ये इसका बेस बन गया 2 पावर 1 मतलब 2 हो गया. ठीक. बट अभी भी हम x के पास तो पहुंचे नहीं, तो अब हमें इस लॉग को भी भगाना पड़ेगा. इसे भी हम भेजते हैं इधर. अगर हम उसे भी भेज देंगे तो हमारे पास इधर क्या बचा, दिस ये बचा. और इधर जाके क्या हो गया, 3 पावर 2 हो गया. 3 पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 9. ओहो. अब क्या करना है, अब इस लॉग को भी भेजो बिकॉज हमें तो x के पास जाना है. तो जब इस लॉग को भेजेंगे तो x माइनस 1/3 इक्वल टू 5 पावर 9. अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, बड़ा नंबर है, छोड़ो इसको, ऐसे ही लिखते हैं 5 पावर 9. ओ, अब हमारे पास x आ गया. अब बाकी कुछ बचा नहीं, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो गया 1 प्लस 3 इंटू 5 पावर 9. तो इसका आंसर ये होगा. बात समझ आ रही. सिंपल सा लॉजिक हमेशा माइंड में रखिए कि हमें x को उधर भेजते, लॉग को उधर भेजते जाना अगर आपको x को कैलकुलेट करना है. यही काम हम इनइक्वालिटी में भी करेंगे. यही काम हम इनइक्वालिटी में भी करेंगे. चलिए और क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. अगर किसी को नोट करना है तो लेक्चर को पॉज कीजिए और फटाफट नोट कीजिए. ठीक. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही मन में बना लो. तुम भी बना सकते हो क्वेश्चन, कोई भी बना सकता है. क्वेश्चन का क्या है, जब हमें क्वेश्चन का लॉजिक पता हो तो फिर क्वेश्चन बनाने में ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए. वो दूसरी बात है, कभी कभी टीचर आपको कष्ट दे देते हैं उल्टे सीधे क्वेश्चन बना के, जो कि मैं कर रहा हूं अभी. मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, चिंता मत करो. ठीक है. और लॉग लगा दो, नहीं छोड़ दो, ज्यादा आग लगाने की जरूरत नहीं है. ये लीजिए, हमें यहां से x निकालना है. हमें यहां से x को निकालना. ये x देखिए कहां छुपा बैठा है, लॉग के अंदर, मॉड के अंदर. तो इसके पास पहुंचना है. तो हमें बाहर से हमेशा शुरू, कभी भी कंपोजिट फंक्शन को बाहर से शुरू करते हैं. तो इस लॉग को हम उधर भेजेंगे तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा log 3 1 माइनस मॉड x इक्वल टू 2 पावर 2 मतलब 4 हो गया. ठीक. अब हमारे पास मॉड आ गया. अब मॉड को हटाना है तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि मॉड x इक्वल टू a हो तो x इक्वल टू प्लस माइनस a होता है. ठीक. तो हम यहां से कहेंगे कि log 3 1 माइनस मॉड x, ये वैल्यू हो गई प्लस माइनस 4. ठीक. अब ये लॉग को भेजिए इधर. जब हम इस लॉग को भेजेंगे तो यहां पे तो हमारे पास 1 माइनस मॉड x बचेगा और इस साइड 3 पावर 4. 3 पावर 4 कितना होता है, 3 का 9, 3 का 27, 81. और 3 पावर माइनस 4 मीन्स 1/81. ठीक.
आई एम श्योर कि एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। समझ में आ रहा होगा, और जब समझ में आ रहा है तो चिंता वाली बात ही नहीं। कुछ लोग दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि उनको समझ में आने लगा। ये भी एक कष्ट है ना कि भाई समझ में क्यों आ गया हमें। मॉड एक्स को इधर ले आइए और बाकी चीज को इधर भेजिए। तो 1 माइनस 81 ये हो जाएगा -80, या फिर 1 माइनस 1/81 मतलब कितना हो गया 80/81। ओहो, ये तो गया, हम इसे लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स कभी निगेटिव होता ही नहीं है। तो मॉड एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया 80/81। कहने की बात यह है कि x इक्वल टू प्लस माइनस 80/81 आ गया। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए ताकि हम लोग फटाक से आगे बढ़ जाए। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन। फाइंड एक्स, बात वही है। इफ log x base 2 होल स्क्वायर माइनस 5 log x base 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, फटाफट आप लोग कर देंगे। क्या करेंगे हम इसे? हम यहां पे एज्यूम कर लेंगे कि log x इक्वल टू t या फिर y, कुछ भी ले लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे हमने y ले लिया, तो जब इसे y ले लिया तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर आपको मालूम है y माइनस 2 y माइनस 3 इक्वल टू 0। कहने की बात यह है कि y इक्वल टू 2 और फिर y इक्वल टू 3। हमें y नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए। तो y की वैल्यू वापस पुट कर लेते हैं। log x बेस 2 इक्वल टू 2 और log x बेस 2 इक्वल टू 3, जो कि यहां से आता है कि x इक्वल टू 2 पावर 2 मतलब 4 और x इक्वल टू 2 पावर 3 मीन्स 8। तो आंसर इसका 4 और 8 हो गया। ठीक, तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेट कॉम्बिनेशन होते रहेंगे, उसमें ज्यादा कष्ट वाली बात नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो कि इसे हम बोलते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, टाइम पास करने का हो तो बहुत कुछ होता है। अगर आपसे कोई कह दे, जैसे सपोज कर लीजिए क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, सिग्मा log log tan, या ऐसे नहीं, सिग्मा हटो, अदरवाइज फिर मैं आपको सिग्मा का मतलब समझाऊं बैठ के आधे घंटे। log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री सो ऑन log tan 89 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें आप लोग लॉग में कर चुके हैं पहले, लेकिन कुछ भी मुझे छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा सबको थोड़ा थोड़ा टच कर दे रहा हूं। log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री सो ऑन log tan 89 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें पता करनी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप ब्रेन अप्लाई करें, ये 1 स्टेप क्वेश्चन है। हो गया? नहीं हुआ? देखिए, हम इसे क्या लिख सकते हैं? log ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन टिल tan 89 डिग्री, टिल tan 89 डिग्री। बात समझ आ रही है भाई? कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया हमने? अब कुछ लोग सोचते हैं सर आपने बेस दिया नहीं। अरे हमें बेस से मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रहने दो। जब बेस नहीं दिया हो तो आप नेचुरल लॉग लिख चलिएगा। ठीक है, ये आ गया। यहां तक समझ आए?
कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है कि भाई log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 टिल log xn इज इक्वल टू log ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 वो पर। अब देखो tan 89 डिग्री को आप क्या लिख सकते, इसके पहले कौन सा होगा, tan 88 डिग्री होगा, उसके पहले tan 87 डिग्री होगा, ऐसे हो गए। ठीक है, जब ध्यान दीजिएगा, log tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और घूमते 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 ये tan 89 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 डिग्री। अरे बोलो भाई, लिख सकते हैं नहीं? हाँ, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, मतलब ये हो गया आपका cot 1 डिग्री, और cot 1 डिग्री को cot 1 डिग्री लिख लीजिए, और ये क्या हो गया, cot 2 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया, cot 3 डिग्री हो गया। बात समझ आ रही है? ऐसे 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 बीच में आपका tan 45 डिग्री होगा। तो इसके बाद क्या था, tan 46 डिग्री, उसको हम लिख सकते हैं cot 44 डिग्री। समझ आ रही बात? और इसके पहले tan 44 डिग्री है आपका वहां, तो अब जरा ध्यान से दीजिए, tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री कैंसल, tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री कैंसल, अरे tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, tan 3 डिग्री cot सो ऑन, ये इससे गए, बचेगा कौन, ये सब तो 1 हो गए, बचेगा कौन, सिर्फ यही बचेगा चुन्नू, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, log 1 हो गई, वैल्यू 0। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ मतलब आई डोंट से कि इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई विल सिंपली से ठीक है भाई, आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इसको मैनिपुलेशन करके आप ऐसे निकाल सकते। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप कोई भी बुक उठाइए जिसमें लॉग का चैप्टर दिया हो, उसको प्रैक्टिस कीजिए। इनइक्वलिटी छोड़ दीजिए, इनइक्वलिटी वो मेरे ऊपर छोड़िए, इनइक्वलिटी तो हमारा मेन थिंग है जो कि हमें पढ़ना है, बट इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, उसको कोशिश कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए होमवर्क फटाफट, ऐसे ही क्वेश्चन बना दे रहा हूं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। log 3, log 2, log 5 और क्या लिख लो, log 7 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन, सब में x निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड x, और लिखो log mod x 3 base equal to 2। थर्ड वन, log x square minus 1 base 3 is equal to 1। फोर्थ वन, log x minus 1 by 2 is equal to 1। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व करके सबमिट कीजिएगा। अगला क्लास इसका इंपॉर्टेंट है, जो मेरा पार्ट है, मतलब जो मुझे पढ़ाना है आपको, लॉग इनइक्वलिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लॉग कंसेप्ट। सो नेक्स्ट क्लास में आपका लॉग खत्म हो जाएगा और हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो अब आप मान के चलिए कि अगले 3 क्लास में, 3 या 4 3 मैक्सिमम 3 क्लास में हमारा बेसिक मैथ्स बाय बाय हो जाएगा, फिर हम कैलकुलस में एंटर करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी चीजें जब वहां पे आएंगी तो मेरा स्पीड पकड़ना आसान नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमेशा रिवाइज करते रहिएगा, आपको पूरा ग्राफ से लेकर के पूरा ये सब फटाफट मैं यूज करता हूं बीच में। ठीक है, तो आप हमेशा रिवाइज करके रेडी रखिएगा। चलिए, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।